Good morning, class 9th. Today's is a theoretical chapter, and this chapter or this topic, about this topic we have already know more and more. We have I don't think so कि हमें इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए, बट एज our syllabus we have to discuss, but in during this we use more and more what more and more the internet. हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं. इंटरनेट से क्या क्या काम हो सकते हैं उन सारी चीज़ों को भी हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं. तो इस चैप्टर को पढ़ना या इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना तो कोई वो है नहीं, इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड का यूज़ नहीं किया है. एज ए सिंपल मैं आपको जो है थोड़ी सी चर्चा करे ले रहे हैं इस पर कि इंटरनेट क्या है. ठीक है, द इंटरनेट है चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर. इंटरनेट ने क्या किया है कि आपस में मिलने जुलने का, बात करने का तरीका बदल दिया है. ठीक है, कैसे? सपोज दैट पहले हम किसी के घर मिलने आते थे, आजकल हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, चैट करते हैं, है ना, अपने रिकॉर्डेड वीडियो भेजते हैं, इस तरीके से मिल रहे हैं. अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं. पहले फीलिंग्स शेयर करने के लिए उसके घर जाना पड़ता था, आजकल हम इमोजीज़ का सहारा ले रहे हैं. सेकेंड, द इंटरनेट हैज़ आल्सो रेवोल्यूशनाइज द वे इन्फॉर्मेशन इज़ मेड अवेलेबल टू द वर्ल्ड. पहले किसी भी सूचना को, सपोज दैट अगर कोई डेथ हो गई किसी गांव में, किसी रिलेटिव्स के यहाँ, तो उसको, या सपोज दैट किसी सेलिब्रिटी की डेथ हो गई, या किसी सेलिब्रिटी ने बहुत अच्छा काम किया है, या बहुत कहीं बाहर कोई ऐसी बात हो गई जो कहते हैं हम लोगों के लिए एक्साइटमेंट की वाली है, लेकिन वो हमारे तक नहीं पहुंचती थी, या पहुंचती थी तो सपोज दैट आज हुई है तो कल के न्यूज़पेपर में आई, या 12 बजे के बाद हो पाई तो परसों के न्यूज़पेपर में आ पाई, तो बहुत लेट. लेकिन अब चूँकि इंटरनेट इतना ज़्यादा फैल गया है तो हमें सेकेंड्स में वो बात वायरल होकर हमारे पास पहुँच जाती है. विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, अ पॉपुलर सर्विस ऑन द इंटरनेट, यू कैन नाउ एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ वास्ट पूल ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू सेकेंड. और वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू तो आप कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी सर्च कर सकते हैं. मतलब गूगल है ना, गूगल बाबा पे सब मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू जस्ट कम्प्लीटेड योर स्टडी एंड आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, यू कैन यूज़ द इंटरनेट टू क्रिएट एंड सबमिट योर रिज्यूम ओवर द इंटरनेट. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें. आप एडमिशन ले सकते हैं, आप जो है क्या कहते हैं, आप जॉब ढूंढ सकते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं. अब यूज़ क्या क्या है आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते. द इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यू networks that are connected together for exchange of information. It is a very small definition of the internet. The internet is a collection of networks that are connected together from for exchange of information. इंटरनेट क्या है? एक कलेक्शन है किसका? नेटवर्क का, जो इंटरनेट जो डाटा को लोगों को कनेक्ट करता है और डाटा को एक्सचेंज करवाता है. व्हेन द कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इट इज़ सेट टू बी ऑनलाइन. और जब कंप्यूटर कनेक्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑनलाइन कहते हैं. तो ये बात भी बहुत जानने वाली है कि व्हेन द कंप्यूटर इज़ नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, दैट मीन्स ऑफलाइन. व्हेन द कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इट इज़ also called it is said to be online. तो फर्स्ट यूज़ है, यू कैन यूज़ द इंटरनेट टू कम्युनिकेट विद पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. हम बहुत सारे दुनिया में लोगों से बात करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इंटरनेट का यूज़ करते हैं. हम उस पर मैसेज सेंड कर सकते हैं, हम उस पर पिक्चर सेंड कर सकते हैं, और वो फ्यू सेकंड्स में आगे वाले को मिल जाती है. व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं हम लोग. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये किसकी वजह से, किसकी हेल्प से पढ़ा रहा हूँ? इंटरनेट की हेल्प से पढ़ा रहा हूँ. आप पढ़ रहे हैं, किसकी हेल्प से पढ़ रहे हैं? इंटरनेट की हेल्प से पढ़ रहे हैं. द इंटरनेट आल्सो हेल्प्स यू गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, न्यूज़ के लिए कोई बात हुई है, तुरंत यूट्यूब पे, तुरंत जो है उस पर गूगल पे, तुरंत जो है फेसबुक पे आ जाती है और तुरंत हम लोगों को मिल जाती है. तो ये मीडिया जो है, न्यूज़ अपडेट हमें जो है रखने का बहुत अच्छा माध्यम है, मीडियम है. उसके बाद यू कैन यूज़ द इंटरनेट टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक. अगर आपको कुछ साइंटिफिक सर्च करना है, आपको एंटरटेनमेंट, मतलब कुछ भी सर्च करना है, हिस्ट्री, जोग्राफी, एस्ट्रोनॉट्स, कुछ भी वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट. बट समझने वाली बात यह है कि आप गूगल पे अगर कोई एक चीज़ पूछते हैं, गूगल उसके 1000 जवाब देता है. सो यू हैव टू जस्टिफाई दैट कि व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर. कहने का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए या तो आपको उसका थोड़ा सा हल्का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, परफॉर्मा उसका आपको आना चाहिए,
जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। अदरवाइज़ आपको कई सारे साइट से उस सूचना को समझना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप क्लियर हो पाएंगे कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि आप एक पूछते हैं, गूगल पे 1000 लोगों ने उनके जवाब डाले होते हैं, गूगल वो हज़ारों जवाब आपके सामने भेज देता है। अब आपको कौन सा जवाब सही है, आपके हिसाब से कौन सी चीज़ सही है, वो आपको सुनिश्चित करनी है, आपको डिसाइड करनी है। तो ये सब करने के लिए या तो आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए हल्की सी, या फिर आपको कई सारे आंसर्स देखने पड़ेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। नेक्स्ट, यू कैन टेक एनी कोर्स ऑफ योर चॉइस। आप कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ पे। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब इंटरनेट पे किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। नेक्स्ट, यू कैन टेक एनी कोर्स, इंटरनेट कैन आल्सो एन एज सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आप मूवीज़, वीडियो एक्सेट्रा कुछ भी, इंटरनेट एंटरटेनमेंट तो आप करिए, पबजी खेल रहे हैं ऑनलाइन भैया, ठीक है। ओवर द इंटरनेट यू कैन परचेज एवरीथिंग, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, अलीबाबा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड लास्ट इज ओवर द इंटरनेट यू कैन डू ऑल टाइप ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। हम सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन, अभी जब नोटबंदी हुई थी तो सारा का सारा कैसे चल रहा था, इंटरनेट के थ्रू चल रहा था। तो भैया इंटरनेट बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत यूजेबल चीज़ है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, लेकिन हमने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। इफ़ यू हैव एनी अदर पॉइंट्स यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद मी। थैंक यू।